नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक और चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। जो शुरू कल कर चुके थे अपन, उसको आज पूरा करते हैं। राजस्थान के उद्योग अपन पढ़ रहे हैं। आप लोगों को जो मैंने दूसरा वॉल्यूम दिया था पुस्तक में, उसके अंदर है ये, यानी कि जो अलग से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है 50 नंबर वाला मैटर, उसके अंदर ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो उद्योग जो है आज अपन कंप्लीट पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जुड़ जाओ एक बार सभी, फिर अपन शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पिछली बार जब मैंने उद्योग पढ़ाया अपने इस चैनल पे, तो 5 क्लास के अंदर पढ़ाया था। अच्छा, 5 छोटी छोटी क्लास नहीं थी, अच्छी खासी क्लास थी, बड़ी क्लासें थी। और इस बार अपन 2 क्लास में पूरा करने वाले हैं। कंटेंट शॉर्ट नहीं किया, कंटेंट और बढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा इसको अपन मतलब वाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन अपन बढ़ा रहे हैं। तो बढ़िया बताओ, देखे आवाज बढ़िया आवेगा, आवाज और पिक्चर क्वालिटी सही है तो फिर पढ़ते हैं। आज की इस क्लास में से बहुत सारे सवाल आप लोगों के बनने वाले हैं। एकदम ओके हैं तो फिर बाद में फिर बीच बीच में देखो कमेंट मत करना, गुरुजी अटक रही है क्लास, सही नहीं दिख रहा, सही नहीं आ रही आवाज वगैरह, है ना। सब कुछ क्लियर? करें शुरू? ओके, तो अब कमेंट बॉक्स की रफ्तार को थोड़ी सी धीमे कर दीजिए और अपने दिमाग के घोड़ों की रफ्तार को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब सारी चीजें आप लोगों को दिमाग के अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है, करा शुरू। कल अपन ने 2 उद्योग तो अपन ने पढ़ लिए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। और आज सबसे पहला उद्योग अपन पढ़ते हैं, जिसका नाम है सीमेंट उद्योग। क्या नाम है? सीमेंट उद्योग। अब देखो, अब मैं स्टार्ट में जब अपने यूं समझ लो कि एक तरीके से फाउंडेशन में जिस समय चल रहा था, चैनल पे शुरुआत की, जैसे जैसे क्लासें आई थी, तो सीमेंट कैसे बना, आविष्कार कैसे हुआ, ये सारी कहानी बताई थी। ठीक है, अब वो नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम पास में है और समय की नजाकत को समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अब आप लोगों के जो प्रश्न बनने हैं वो मैं बताऊंगा, और प्रश्न से रिलेटेड कंसेप्चुअल जो भी जानकारी है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। अब कहानी वगैरह थोड़ी सी कम बताएंगे, उसमें कहानी थी। तो देखो, विश्व में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार आप लोगों को ध्यान रखना है, इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में हुआ था। तो पोर्टलैंड शहर में पहली, विश्व की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री पोर्टलैंड शहर इंग्लैंड में लगी है। ठीक है, पोर्टलैंड शहर इंग्लैंड में। एक चरवाहा था, वो कहीं भेड़ चराने गया तो उसने जो है एक चट्टान पे थूका, ऐसा बताते हैं लोग। मैं ऐसे कहूंगा कि पानी डाला उसने वहां पे, तो वो जो है वहां की मिट्टी कठोर उसमें तब्दील हो गई। तो उसे लगा कि ये तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीज है, फिर ऐसे करके और सीमेंट का आविष्कार हुआ। इन शॉर्ट फिर भी आप लोगों को स्टोरी बता ही दी। ठीक है, भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री पूछे तो मद्रास के अंदर है, 1904 के अंदर ये स्थापित की गई है। यानी कि साउथ इंडिया के अंदर से भारत के अंदर सीमेंट की जो है फैक्ट्री लगी है। सीमेंट का उत्पादन साउथ इंडिया में हुआ। अच्छा, राजस्थान में भी देखोगे तो साउथ राजस्थान जो है वहां पे सीमेंट की फैक्ट्रियां ज्यादा है। चित्तौड़गढ़ वगैरह वो पूरा का पूरा सीमेंट, सीसी रोड है वो एक तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भारत में भी दक्षिण भारत, राजस्थान में भी दक्षिण राजस्थान के सीमेंट उत्पादक जिले जब आप लोगों को ज्यादा पूछे जाएंगे तो आप लोगों को वो ध्यान रखना है। अब देखो, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री पूछे तो यूं ध्यान रखियो कि लाख रुपए की बात पूछी है। कि ध्यान रखो कि लाख रुपए की बात पूछी है। यदि कहते हैं कि पहली सीमेंट फैक्ट्री बताओ टाबरो, तो लाख रुपए की बात पूछ ली साहब, एग्जामिनर साहब, मजा आएगा। लाख रुपए की बात यानी कि लाखेरी, यानी कि लाखेरी बूंदी के अंदर है। 1915 में ये कंपनी स्थापित हुई है, लेकिन कार्य जो शुरू है, ये ध्यान रखना, इसकी कार्य की शुरुआत जो है वो 1917 में की गई। कब की गई? 1917 में। मतलब सीमेंट बनानी जो है वो। और यहां पे जो है कंपनी कौन सी? क्लिप निक्सन कंपनी ने एसीसी सीमेंट बनाया था। कौन सा सीमेंट? सबसे पहले क्लिप निक्सन कंपनी द्वारा एसीसी सीमेंट बनाया गया था। तो लाख रुपए की बात है कि क्लिप निक्सन कंपनी है और सीमेंट कौन सा बनाया है? एसीसी सीमेंट बनाया है। लाख रुपए की बात कहां पे गई है? बूंदी के अंदर। पहली सीमेंट फैक्ट्री याद हो गई। राजस्थान के मुख्य उत्पादक जिले याद हो गए, दक्षिण राजस्थान, और भारत के अंदर दक्षिणी भारत मद्रास। अगली बात समझ टाबरो। अब देखो,
भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन सीमेंट का पूछेंगे तो राजस्थान के अंदर है। प्रारंभ मद्रास से हुआ है, लेकिन भाई साहब राजस्थान वाले जो है सीमेंट उत्पादन के मामले में अग्रणी है, अपनी छाप छोड़ी है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक कहां है? चित्तौड़गढ़ और फिर नागौर के अंदर, क्योंकि नागौर में आप लोग देखोगे तो सफेद सीमेंट वगैरह ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक तो है चित्तौड़गढ़ में, लेकिन फिर आप लोगों को नागौर भी ध्यान में रखना है। राजस्थान में सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो निम्बाहेड़ा के अंदर है जेके सीमेंट, वो उपक्रम सबसे ज्यादा जो है सीमेंट का उत्पादन करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, निम्बाहेड़ा के अंदर है जेके सीमेंट। राजस्थान में सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये कैसे ध्यान रखना? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है भैया श्री सीमेंट, जिसके नाम के आगे श्री लगा है वो बड़ी है। बड़ों के लगाते हैं अपन श्री। आज दिन तक देखियो कि किंग टावर ने बुलावा कि टावर को नाम है अजय, श्री अजय इधर आओ, ऐसे तो नहीं कहते, भले आज जाओ ऐसे कह देंगे अपन, क्योंकि ये राजस्थानियों की और मारवाड़ियों की तो स्पेशल परंपरा रही है कि मान सम्मान देना। ठीक है, तो बलटावरा ने भी बुलावा तो भी आप करें बुलावा, जिकारो लगेन बुलावा। ठीक है, नहीं, क्योंकि ए तो संस्कृति और विरासत मिलियोड़ा आप जिकारो लगानो चीजें, आप कैन बुलानो चीजें। ठीक है, तो ये चीजा तो अपन संस्कार मिलियोड़ी, लेकिन टावर ने श्री लगान नहीं बुलावा आपा। क्यों? श्री किसके लगता? बड़ों के। तो बड़ी यानी कि क्षेत्रफल में बड़ी है भैया फैक्ट्री, कौन सी? श्री सीमेंट। कौन सी है? श्री सीमेंट। और श्री सीमेंट कहां है? ब्यावर के अंदर। याद करवाने के तरीके हैं आप लोगों के ये दिमाग में, एक बार आप लोग सुन लीजिए, ये सारी चीजें ध्यान से सुन भी लोगे ना तो ये चीजें याद है। जब पेपर में सवाल आपके सामने आया, इतना तो विश्वास के साथ और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि उस समय आप लोगों के न चाहते हुए भी मेरी आवाज कान में गूंजेगी और यही चीजें सुनाई देगी, अरे सर ने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अपन बड़ों के श्री लगाते हैं, ये श्री सीमेंट ऐसे आते हैं। ठीक है, और राजस्थान में सबसे कम उत्पादन वाली श्री राम सीमेंट है। अब श्री राम आ गया है भैया, कम उत्पादन में ध्यान रखना, श्री राम सीमेंट कहां है? कोटा के अंदर है। कैसे? कोटा के अंदर। अब कई जगह कहते हैं कि गुरुजी श्री राम का नाम आ गया तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा ऐसे मतलब बड़े वाले हमारा जो है लिंक हो जाए, तो नहीं करना। श्री राम जी ने जब राम सेतु बनाया तो छोटे से छोटे जीव ने यानी कि गिलहरी तक ने उसके अंदर योगदान दिया। तो श्री राम हर छोटे से छोटे जीव के ऊपर भी उपकार करके गए। तो छोटी सीमेंट फैक्ट्री आप लोगों को ध्यान रखना, कौन सी ध्यान रखनी है? श्री राम सीमेंट कोटा के अंदर जो कम उत्पादन करती है। कौन सी? कम उत्पादन के अंदर श्री राम सीमेंट। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि ये जितना यहां पे कंटेंट है वो न सिर्फ पढ़ो बल्कि याद करवा दूं, और इतना नहीं भी मान लीजिए कोई मेरे जैसा मंदबुद्धि बालक ही पढ़ रहा हो कि आज तो भाई साहब अपा तो मतलब दिमाग में बिल्कुल जो है कशियोड़ो है कि ज्यादा ज्ञान मैं जानो ही नहीं चीजें, बिना भी 50% तो याद मुझे आ गारंटी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो थे तो आगे बढ़ा। हालांकि मेरे जैसा मन बुद्धि बालक कम ही है राजस्थान के वहां है, तो भी बाकी तो सारा कुशाग्र बुद्धि है, और कोई आजिया मेरे जोड़ो मन बुद्धि बालक के अब मैं तो याद ही कौन है तो क्या करा। चलो भाई बढ़े आगे। ओके, देखो अब राजस्थान में सफेद सीमेंट की सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी है? सफेद सीमेंट की पहली फैक्ट्री पूछे तो नागौर जाना है आप लोगों को। कहां जाना है? नागौर। गोटन सीमेंट है। कौन सी है? गोटन के अंदर है, नागौर के अंदर। गोटन के अंदर कौन सी? सफेद सीमेंट की है। कौन सी? सफेद सीमेंट की फैक्ट्री है। तो आप लोगों को कहां जाना है? नागौर में जाना है, गोटन। और राजस्थान में सफेद सीमेंट की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली, कि ज्यादा कहां पे उत्पादन होता है तो वो ध्यान रखना, खारिया खंगार के अंदर। खारिया खंगार भोपालगढ़। ये कहां आया हुआ है? भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर आया हुआ है। आप लोगों के लिए जो बेहतरीन जीजीडी फैक्ट्स तैयार करते हैं, कंटेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने साथी जीजीडी के मेन मुख्य स्तंभ है राम निवाजी सर, वो यही के भोपालगढ़ के। तो जब भोपालगढ़ का जिक्र आता है तो न सिर्फ मुझे बल्कि यहां से जुड़े हर स्टूडेंट को भी राम निवाजी सर की याद आई जाती है कि हाँ अब नाम आए हुए तो अब गौरव सर क्या गला क्या हाँ वो राम निवाजी को गाँव है भाई, ध्यान रखियो। हम गए थे भोपालगढ़ इनकी शादी में। ठीक है, चलिए राजस्थान में सीमेंट के प्रमुख कारखाने ध्यान रख लो। इनमें क्या करना है आपको, कौन सा कारखाना कहाँ है
ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कौन सा कारखाना कहाँ है ये ध्यान रखना है। तो देखो श्री सीमेंट कहाँ है, ब्यावर के अंदर है। श्री सीमेंट कहाँ है, ब्यावर के अंदर है। ऊर्जा संरक्षण के अंदर इसे पुरस्कार भी मिले हुए हैं। डीएलएफ बिनानी सीमेंट कहाँ है, ये पाली के अंदर है। जब डीएलएफ आगे जुड़े बिनानी के तो ध्यान रखना पाली के अंदर है, ये ध्यान रखें। जेके सीमेंट कहाँ, निम्बाहेड़ा, इसका तो जिक्र अभी अपन ने पढ़ा ही है। लेकिन जेके के आगे लक्ष्मी जुड़ जाए, जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है, तो लक्ष्मी जुड़े तो सीधे सिरोही जाना, और सिरोही का पिनवाड़ा क्षेत्र जिसको सिरोही रोड के नाम से भी जानते हैं। पिनवाड़ा का ही दूसरा नाम है सिरोही रोड। यदि पिनवाड़ा का रेलवे स्टेशन आप देखो तो सिरोही रोड या सिरोही रोड नाम है उसका, ठीक है। बिनानी सीमेंट डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। एक तो देखो पूछो डीएलएफ बिनानी सीमेंट, तो डीएलएफ पूछे ना जन तो ध्यान रखियो पाली, और बिनानी सीमेंट डायरेक्ट पूछे तो ध्यान रखियो 500 सिरोही पिनवाड़ा है, ठीक है। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ये नाम तो इसका हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड है, उत्पादन सीमेंट का करती, सीमेंट की फैक्ट्री है। तो ये कहां है, ये उदयपुर के अंदर है। चेतक छाप सीमेंट, अब बताओ चेतक किंग नाम हो, चेतक महाराणा प्रताप घोड़े को नाम हो, और चेतक महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का संबंध कहां से, कि गुरुजी चित्तौड़गढ़ हूं, तो चित्तौड़गढ़ ही याद रखना ही मैं। आदित्य सीमेंट लिमिटेड कहां है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। मंगलम मोड़क, डायरेक्ट याद रखो, मंगलम मोड़क कोटा। मंगलम सीमेंट कहां है, मोड़क के अंदर कोटा में। श्रीराम सीमेंट कहां है, कोटा में। जयपुर उद्योग लिमिटेड, नाम क्या है, जयपुर उद्योग लिमिटेड, है कहां, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। गुजरात अंबुजा सीमेंट, ये है सिरोही के अंदर। गुजरात अंबुजा सीमेंट कहां है, ये बड़े सिरोही के अंदर है, ठीक है। चलिए तो ये स्क्रीनशॉट लो एक बार, सीमेंट की फैक्ट्रियों के नाम आप लोगों को पूछेंगे। कूट मिलान वाला प्रश्न आएगा इसमें से, कैसा प्रश्न आता है, कूट मिलाने वाला। चलो आगे बढ़े, ओके। अब देखो राजस्थान में ऊन उद्योग, ऊन उद्योग पढ़ते हैं। बताइए ऊन किससे प्राप्त की जाती है, बताओ देखें, कितने होशियार टावर जुड़े हुए हैं। ऊन किससे प्राप्त की जाती है, एक बार यूं ऑफलाइन में पूछिए कि ऊन किससे प्राप्त की जाती है। पहले मैं, अभी तो नहीं, मतलब मेरी जॉब लगने से भी पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था यहाँ सुमेरपुर की लोकल कोचिंग में। मैंने पूछा था कि बताओ ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो गुरु जी के किसान उगाता है। मैं उगाता का है, तो क्या खेत में उगाता है। अरे भाई साहब हो गए सिलेक्शन, बताइए अब भाभी सिलेक्शन हो गए आपके। तो ऊन किससे प्राप्त की जाती है, अरे भेड़ से प्राप्त की जाती है। अरे टावर एडा एडा उजिया करे, इंसिडेंट ऑफलाइन में ज्यादा उजिया करे, क्यों ऑनलाइन में तो ध्यान कौन रहे कि अपनी मन की भावना मन में ही रह जाती है स्टूडेंट के। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये समय कैसा है, ये समय ऐसा है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, ठीक है, ऐसे लगता है। अब वो एक वो कहे ना कि पकड़े तो खाए छोड़े तो जाए, वो वाली क्या पढ़े क्या छोड़े कुछ समझ नहीं आता। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा तनाव में चले जाते हैं। तो मैं अंतिम समय मेरी जो क्लासें आती है उसमें रेगुलर क्लास के मुकाबले में थोड़ा सा उन्हें कोशिश करता हूं कि रिलैक्स महसूस करवाया जाए। वैसे भी उनके जीवन में इतनी सारी चिंताएं रहती है तो थोड़ा सा मैं क्लास के बीच में प्रयास करता हूं कि भैया इजी वे में, और दिमाग यानी और इंजन ज्यादा गर्म हो जाए नहीं तो मशीन पूरी काम कौन करे। भाई गाड़ी में इंजन ज्यादा गर्म हो जाए तो तेल फेंकन डूब जाए, जो दिमाग भी है थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो देश में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला कौन सा है, ऊन में भी आगे राजस्थान, सीमेंट में भी आगे राजस्थान, ठीक है। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर। लेकिन जब मंडी की बात है कि ऊन मंडी एशिया की सबसे बड़ी, न सिर्फ राजस्थान न सिर्फ भारत, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है, बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के। अब कैसे याद रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, कि ऊन उत्पादन में तो जोधपुर याद रखना है और मंडी पूछे तो बीकानेर याद रखना है। तो मैं दोनों में से एक चीज याद करवा दूं आप लोगों को, तो एक चीज याद हो जाएगी तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। मंडी में क्या काम होता है, बेचने का, बिकने का, तो बस बिकी कटे, ऊन कटे बिकेला, क्या बीकानेर में बिकेला, मंडी में बिकेला, मंडी कटे बीकानेर के अंदर है। बस टावरों थोड़ों की दिमाग लगाने की जरूरत है। तो क्या मेरे जरा मन बुद्धि टावर भी बेड़ा पार हो जाए, सिलेक्शन हो जाए तो, है नहीं। तो ऊन बिकेगी कहां, बीकानेर के अंदर, मंडी में बिकेगी, हो गया याद। चलिए, राजस्थान में ऊनी धागा बनाने के कारखाने कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। हाँ, और राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां है, वो भी बीकानेर के अंदर है।
स्टेट वूलन मिल कहाँ है? बीकानेर। अब ये बीकानेर में क्योंकि मंडी बीकानेर है, जोधपुर में ऊन उत्पादन ज्यादा हो भी जाए तो भी बिकने के लिए फिर बीकानेर आएगी, क्योंकि मंडी जो है, ऐसा नहीं कि जोधपुर में के बिकने का मन है कि बेच नहीं सका, लेकिन मंडी में कोई भी चीजें होती है तो वो ज्यादा, उस पर वैल्यू वहां पे ज्यादा होती है उसकी, है ना, उसकी महत्ता जो है वो ज्यादा होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक टावर कमेंट करिए, बिंगो जवाब दे दो कि 90 क्लास के अंदर पॉलिटी की कहीं नहीं देखी। तो बेटा 90 क्लास देखी तो 90 क्लास में से कम मैंने 10-15 क्लास के अंदर एक चीज गई है कि 3.5 घंटे की पॉलिटी की मैराथन दी है, उसको देखनी है। जब 90 क्लास आप यानी कि विजिटर है भाई, पहली बात तो, क्योंकि 90 क्लास देख ऊपर से देखिए सिर्फ, हाँ 90 क्लास पढ़ी है, अरे ऊपर वो देख रहे हो सिलेक्शन नहीं रहा, बिन चलान देखनी पड़े, बिन कयोड़ी एक एक चीज सुननी पड़े, जन जाते और भाग्य खुले है। अपन स्वर्ग की सिद्धियां दिख रही है क्या? जावे तो स्वर्ग में ही है, लेकिन मैं ऊपर जावा कि नहीं जावा यार, कोई छोड़ दिया तो ऊपर जान देख लो पड़े, दूजन चढ़ तो देकर अपन थोड़ी लाभ में ले नहीं मिले ना। तो 90 क्लास ऊपर से देखी है तो पता नहीं चलेगा, चलिए अब पता चल गया, चलिए कोई बात नहीं, ये 90वीं क्लास में ही पता चल गया तो भी हो जाएगा बेड़ा पार। 3.5 घंटे की मैराथन है, उसके अंदर पूरी राजस्थान पॉलिटी करवा रखी है, याद करवा रखी है, जैसे ये याद करवा रहा हूं, पढ़ लो बेड़ा पार हो जाएगा। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां है बेटा बताइए? जोधपुर में। वर्टेड ऊन स्पिनिंग मिल का है चूरू और लाडनू के अंदर। वुलन टेस्टिंग प्रयोगशाला कहां है? वुल टेस्टिंग बीकानेर के अंदर। स्टेट टेक्नोलॉजी स्टॉक के अंदर। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड कहां है? ये बीकानेर के अंदर है। ऊन प्रोसेसिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर नहीं आया लिखा हुआ तो आएगा विधायन, क्या आएगा? विधायन। तो दोनों ही शब्द याद रखने, फिर बाद में थे दो अगर आईक्यू के विधायन केंद्र कटे तो थे दो गुरुजी हो तो पढ़ाई कौन, जबकि पढ़ाई है प्रोसेसिंग सेंटर कहते एक ही बात है भीलवाड़ा के अंदर। ऊन निर्यात केंद्र कहां है? कोटा के अंदर। ऊन निर्यात केंद्र कहां है? कोटा के अंदर है, ठीक है। चलिए सर आज आपकी क्लास नोटिफिकेशन टेलीग्राम से नहीं मिली। अच्छा टेलीग्राम पे आज मैंने लिंक नहीं डाला है क्या? अरे यार काम इतना रहता है भूल जाते हैं। हाँ बेटा सही, ये बात सही की, ले भाई हाथों हाथ ही डाल देते। अरे YouTube चैनल का तुम नोटिफिकेशन ऑन रखा करो ना डायरेक्ट, ताकि कोई भी आए चीजें, देखो गौरव ज्ञान धारा के इस YouTube चैनल पे कोई भी चीज आ रही है तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी के तो हित के लिए ही आ रही है, चाहे कैसी भी 1 मिनट का वीडियो आ रहा है, चाहे 2 मिनट का, 3 मिनट का, या लंबी क्लास है, तो वो आप लोगों के हित के लिए ही आ रहा है। तो नोटिफिकेशन ऑन रखो, नोटिफिकेशन आते ही देख लो ताकि कोई भी चीज मिस नहीं हो, है ना। सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता, नोटिफिकेशन भी ऑन रखना होता है। चलो भाई अब डाल दिया लिंक, ठीक है। देखो आगे बढ़े। ओके अब अन्य उद्योग पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। तो राजस्थान में कांच उत्पादन में अग्रणी पूछे आप लोगों को तो धौलपुर जावा। अब देखो कांच उत्पादन कैसे याद हो, कांच किससे बनता है? क्या कांच बना है? धूड़ो धूड़ो समझो कांच, बताइए कांच किससे बनता है? कांच के अंदर, कांच निर्माण के अंदर क्या क्या प्रयोग होता है? तो ये तो वैसे तो साइंस का सवाल हो गया, लेकिन कांच में जो है सिलिका वगैरह ये सब चीजें मिलाई जाती है। तो यूं ध्यान रखियो कि कांच बने धूड़े तो, और धौल याद रखना है अपने, रेत से रेत का काम आता है तो धूल ध्यान रखना और धौलपुर याद रह जाएगा। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, सैमसंग टीवी पिक्चर ट्यूब कारखाना कहां है? कोटा के अंदर है, ठीक है। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री, ये तो प्रश्न बना ही था, ये कल आप लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां पढ़ाई है उसमें भी बताया है। ये कहां है? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहां है? अब खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? बरतरी नगर, ठीक है, बरतरी नगर। देखो बच्चे का सही कमेंट आया है कि कांच बालू रेत और सिलिकॉन से बनाते हैं, सही है। तो इसीलिए बताया ना बालू रेत, रेत यानी धूल, धूल से याद रखना धौल, धौलपुर। कांच कहां ज्यादा? धौलपुर के अंदर। राजस्थान में सिरेमिक कॉम्प्लेक्स यानी कांच उद्योग विकास हेतु जो है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया गया? तो वो खारा बीकानेर के अंदर है। कहां है? खारा बीकानेर के अंदर, ठीक है। चलिए राजस्थान में सर्वाधिक रसायन उत्पादन, केमिकल उत्पादन कहां होता है? कोटा और चित्तौड़ में। राजस्थान का पहला जैव उत्पादन कारखाना कहां है? भरतपुर में। देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद कारखाना कहां है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है इसको, ये जो गड़ेपान वाला है ना, चंबर फर्टिलाइजर
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल फर्टिलाइजर गडेपान कोटा के अंदर है, ठीक है, गडेपान कोटा के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना कहां है? श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा के अंदर है। राजस्थान का डीएपी खाद, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी खाद उत्पादक कारखाना कहां है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़ के अंदर। कहां पे है? कपासन चित्तौड़ के अंदर है। कहां है? कपासन चित्तौड़ के अंदर। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों के ट्रिपल खाद कारखाना कहां है? खेतड़ी में। और मोदी एल्केलाइन, ये भी प्रश्न बड़ा अभी हाल ही में, मोदी एल्केलाइन केमिकल्स लिमिटेड कहां है? ये है आप लोगों के अलवर में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिलान वाले प्रश्न में पूछा गया था, असुमेलित वाले में, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे। अरे गुरु जी किसी ने फलाने ने गलत बात की, आप लोग छोड़ो इस बात को, फलाने ने गलत की, वो फलाने का कर्म है वो जाने, अपना कर्म है पढ़ना, मेरा कर्म है पढ़ाना, आपका कर्म पढ़ना। अब आप इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट मत लिया करो। इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लोगे तो आप अपनी पढ़ाई से दूरी हो जाएगी आपकी। आपका मुख्य और मूल काम है भैया, मैं आप लोगों के लिए जामवंत का काम करता हूं, आप लोगों को आपकी शक्तियां याद दिलाना, आप लोगों को आपका लक्ष्य याद दिलाना, ये सबसे पहला काम है मेरा। आप लोगों का काम ये नहीं है फलाने ने क्या कहा और क्या गुरुजी आप वापस उनको जवाब दो, ये सारी चीजों में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में देना है। चीजें चलती रहेगी, जो जिसका जैसा कर्म है वो उसके अनुसार कर्म करते रहेंगे। और आपका कर्म यह है कि आपको अभी पढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, बस दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं, इधर उधर ध्यान भटकाना ही नहीं है। बंदोड़े में घोड़े रंग देखियो मत दो लगोड़ा में, ताकि घोड़े ने देखा नहीं, बिन घोड़े काम है तो स्टेट दिशा में चलना है, बस ये काम करो आप, बाकी कोई काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। दुनियादारी ऐसे ही चलती रहती है, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए आपका, बस। देखो अब राजस्थान में ग्रेनाइट, देखो इतना शानदार ही आप लोगों को हमने जीजीडी फैक्ट दिया था बना के, ठीक है, जीजीडी फैक्ट इतना शानदार बना के दिया था कि ग्रेनाइट से संबंधित सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। ग्रेनाइट से संबंधित सारी चीजें कवर होती है। देखो राजस्थान में ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? जालोर में, इसलिए जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। ओके दाग लगड़ू है क्या है, यूं क्यों दिखे? एक मिनट रुको, थोड़ा सा चश्मा सही कर देते हैं। हल्को स्ट्रोक धूम लो दिखे क्या नंबर बढ़ गया मेरे? अरे तुम सबकी लिए दिन रात आंखें फोड़ फोड़ के कहीं मेरे नंबर तो नहीं बढ़ गए रहे? नहीं नहीं दाग ही था। हाँ अब ठीक है, चलो भाई। तो ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, क्लियर। टोंक और अजमेर जिला ग्रेनाइट का नया हब बनने जा रहा है अक्टूबर 2019 में। केकड़ी के रामलिया में, ये जो केकड़ी के राममालिया भिनाय का जो है टाइगर ग्रेनाइट, ये विख्यात है। टाइगर ग्रेनाइट, ये टाइगर ग्रेनाइट क्या है? इसकी किस्म है, अलग अलग आते हैं, टेलीफोन ग्रेनाइट, टाइगर ग्रेनाइट, नाम होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। केकड़ी, विनाय, पिशांगन और अराई क्षेत्र में ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं, नवीनतम ये भी ध्यान रखना है। टोंक जिले के मालपुरा का ब्लैक नियर ग्रेनाइट प्रसिद्ध है। अब बताओ, जो कहते हैं ना कि अब ऊपर ऊपर से नहीं आएगा, अब आप लोगों को डिटेल पढ़नी है, कंटेंट के अंदर घुसना है, पूरा निचोड़ लेना है, और निचोड़ ही है, क्यों ज्यादा याद भी कौन है यह चीजें। चलो मैं पढ़ा बता रही हूं तो थान तो भी याद भी रह जाए कि टोंक आ जाए तो ब्लैक याद रख लेना, बस आंख मीचर के इनमें ब्लैक आडे पाडे ही कोई हुई। आडे पाडे यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आडे पाडे इंग्लिश में क्या? नियर। क्या कहते हैं? पास को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? नियर बोलते हैं ना, तो ब्लैक नियर, बस। कहां है? टोंक के अंदर है। ठोक के अंदर क्या है? ब्लैक नियर। तो ये चीजें तो याद आप लोगों को वैसे ही हो जाएगी, आप यहां से पढ़ते रहो, आप लोगों को आधी चीजें तो याद करवा दूंगा मैं। ग्रेनाइट के उपयोग क्या है? भवनों के स्तंभों में, घुमावदार टेबल में, फर्श की टाइल में, हालांकि फर्श की टाइल में लगाते कम है, सबसे ज्यादा लगाते हैं किचन के अंदर, और फिर लगाते हैं सीढ़ियों के अंदर। और आजकल जो है गरम चौकटा ग्रेनाइट बनन रुका है, ठीक है, बाकी फर्श में बहुत कम लगा हुआ है।
जो बहुत धनाढ्य धन्ना सेठ है वह लगा दिया करे, क्योंकि ग्रेनाइट महंगा पत्थर है। संगमरमर क्यों लगता है अपन को? संगमरमर आप सब घरों में लगभग लगा हुआ पाओगे। ऐसे पढ़ते ना कि अरे यार संगमरमर, अरे मार्बल, वही अब मार्बल कह देते हैं, इंग्लिश में आ गए तो लगता है अरे मार्बल तो अपने यहाँ मिलता है सब जगह, वही है संगमरमर। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को यहां से, ठीक है। खनिज के अंदर भी आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई है, तो ये ध्यान रखो यहां से, ठीक है। अब देखो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में ये ध्यान रखना, पीला ग्रेनाइट जो है वो प्रसिद्ध है जैसलमेर का, ठीक है। गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है, और हरा ग्रेनाइट कहां का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का, ठीक है। काला ग्रेनाइट कहां का प्रसिद्ध है? काला डेरा जयपुर का प्रसिद्ध है, का जयपुर का। गुलाबी और काला मिक्स पूछ ले तो बांधनवाड़ा अजमेर का, और ऊंटाला ग्रेनाइट पूछे तो सायरा ग्रेनाइट, जयसमंद ग्रेनाइट और उदयपुर के अंदर है। ये कहां है? उदयपुर के प्रसिद्ध है ऊंटाला ग्रेनाइट। तो ये ग्रेनाइट में कौन कौन से कहां पाए जाते हैं वो आ गए सारे के सारे। अब चूंकि ग्रेनाइट आयो है तो बार बार जिक्र करियो संगमरमर को, संगमरमर यानी मार्बल, ठीक है। संगमरमर यानी क्या? मार्बल। मार्बल, ठीक है। अब इसमें मार्बल में भी ध्यान रखना कौन से कहां के हैं, तो ये ध्यान रखना सफेद दूधिया मार्बल। अब ज्यादातर मार्बल सफेद ही देखने को मिलेगा आपको, लेकिन सफेद मार्बल कहां का प्रसिद्ध है, उत्पादन कहां होता है अच्छा, तो वो मकराना में, डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। काला संगमरमर कहां होता है? बैसलाना जयपुर में। हरा संगमरमर कहां ज्यादा है? ऋषभदेव उदयपुर के अंदर। पीला संगमरमर पीतला जैसलमेर। सतरंगी पूछे तो पादरला पाली। नीला संगमरमर पूछे तो बीपाली। गुलाबी पूछे तो बाबरमाल उदयपुर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, सातवां, ठीक है। लहरदार पूछे तो राजसमंद के अंदर। बादामी पूछ ले तो जोधपुर। बैंगनी संगमरमर पूछे तो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर। और संगमरमर की मंडी कहां है, मार्बल मंडी कहां है? किशनगढ़ अजमेर। और सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां पाया जाता है? मकराना। मकराना में भी काली पहाड़ी, ठीक है। बॉलीवुड में जाने तो ज्यादातर पे कहता गुंडा वगैरह होता नहीं, ले आना इसे काली पहाड़ी के पीछे, क्योंकि काली पहाड़ी मतलब संगमरमर सर्वश्रेष्ठ है। गुंडे तस्कर वगैरह कहां रहेंगे? जहां से उनकी इनकम सोर्स चलती रहे। इनकम सोर्स सबसे बढ़िया कहां मिलेगी कि सर्वश्रेष्ठ चीज बेचने के अंदर जो है इनकम सोर्स अच्छी मिलेगी। जरा गुंडा बटे रहता, कहते काली पहाड़ी रहते, ठीक है, कहते अरे काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, इंतजार करूंगा मैं, ठीक है, अमरीश पुरी वगैरह। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये चीजें जो है आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। चले आगे बढ़े, ओके। देखो बेटा, अब अपन पढ़ते हैं ये पूरे के पूरे जितनी 2-3 स्लाइड में पढ़ेंगे अपन, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है? औद्योगिक पार्क है, कॉम्प्लेक्स है, औद्योगिक केंद्र है। तो ये इनके स्थान पूछे जाते हैं, इनके स्थान पूछे जाते हैं। इसमें मिलान वाले प्रश्न भी देते हैं और प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। मिलान वाला भी दे देते हैं, डायरेक्ट भी। चलो भाई, सबसे पहला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आको मत करो रे, सीधा सीधा पढ़ो। मैं कहीं कई बार हाको मत करो, हाको। हमारे पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें हाको यानी कि जोर से आवाजें करना, शोर करना, आवाज देना, हाको। अपन लिखियो हाको। तो क्या है? हार्डवेयर कुकस। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? कुकस जयपुर के अंदर है। याद हो गया? अपने जीजीडी वन लाइनर के अंदर जितनी भी अलग अलग एग्जाम की या कॉमन वन लाइनर जिसमें भी दी है, उद्योग वाला टॉपिक जो आया उसमें सबके आगे इनकी शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी मैंने कोष्टक कर करके लिख के दी है, ताकि उसमें भी डायरेक्ट भी याद रहे, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क धातु के अंदर। देखो कनक, कनक का मतलब क्या होता है? सोना। ध्यान तो रखना, डायरेक्ट तो कि कनकपुरा में है, कनकपुरा जयपुर के अंदर, लेकिन कनक का मतलब क्या होता है? सोना। सोना एक कोमल मुलायम धातु होती है, तभी तो उसमें तन्यता ज्यादा होता है, खींच ज्यादा सकते हैं उसको, है ना, खींच ज्यादा सकते हैं, तो तन्यता ज्यादा होती है। लेकिन सोने के यानी लंबे लंबे तार कितने भी बनाए जाए बना सकते हैं। तांबे से भी ज्यादा तन्यता होती है सोने के अंदर।
तो एक दिमाग में अपने बात आती है फिर कि इतनी तन्यता इसमें है, तो फिर ये अपने तार जो है इनके अंदर तांबा क्यों डालते हैं, सोना क्यों नहीं डाल देते? तो इसीलिए क्योंकि सोना महंगा कितना है, बेटी का बाप सोने का तार डाल दिया तो है चोर पहला बारो तार ही खींचर ले जाएगी, बाकी की नहीं से जाएगी, तार काटो ही ना है। तो इसलिए सोने के तार नहीं डाले जा सकते। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां है? जेम्स नाम के युवक ने ज्वेलरी लाई सीता नाम की युवती के लिए। यहां याद रखिएगा, जेम्स नाम के युवक ने ज्वेलरी लाई सीता नाम की युवती के लिए। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर आ गया। जेम्स ने ज्वेलरी लाई सीता के लिए। ओके। ऑटोमोबाइल पार्क कहां है? तो ऑटोमोबाइल पार्क भिवाड़ी में है, खैरतल तिजारा के अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑटो बीड़ा ऐसे याद रख लेना। कब की तासीर है, थोड़ी सी खांसी हो गई है फिर से। क्या याद रखोगे? ऑटो बीड़ा, खैर बीड़ा तो बीड़ा के तू तिजारा चल। क्या याद रखोगे? ऑटो बीड़ा, अरे बीड़ा तो बीड़ा तू तिजारा चल। तो ऐसे याद रखना कि ऑटो बीड़ा, खैर बीड़ा तो बीड़ा तिजारा चल, तो खैरतल तिजारा के अंदर है भिवाड़ी। निर्यात संवर्धन पार्क कहां है? तो निर्यात संवर्धन पार्क के लिए आप लोग याद रखना एनएसबी। ठीक है, एनएसबी। एनएसबी क्या है? एन से निमराड़ा, एस से सीतापुरा, बी से बुरानाड़ा। सीतापुरा जयपुर, बुरानाड़ा जोधपुर, ये ग्रामीण हटा देना, और निमराड़ा कोटपुतली बहरोड के अंदर। ठीक है। सिरेमिक पार्क कहां है? ये तो आप लोगों को 100% याद होगा आज। क्यों याद होगा बताओ? कि गुरुजी ने ये क्लास ही खांसी करते करते पढ़ाई है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, खा से खारा और सी से सिरेमिक कॉम्प्लेक्स। तो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहां है? खारा, बीकानेर के अंदर। तो ये तो 100% याद होगा, इसमें तो कोई गलत होने का आप लोगों के आज चांस ही नहीं है। या फिर आप लोगों ने आज क्या सीखा, ऐसे भी याद कर सकते हो। सी से सिरेमिक पार्क, खा से खारा, बीकानेर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो सूचना तकनीकी पार्क। देखो राजस्थान में मान लीजिए कि कहीं कुछ भी हो, सूचना सबसे पहले कहां देनी चाहिए राजधानी के अंदर? तो जयपुर के अंदर। फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स कहां है? ये भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुष्प पार्क, पुष्प पार्क देखो नाम ही ऐसा, पुष्प। ठीक है, पुष्प पार्क खुशखेड़ा खैरतल तिजारा। कहां है? पुष्प पार्क खुशखेड़ा खैरतल तिजारा। तो आप डायरेक्ट खुशखेड़ा की जगह पुष्खेड़ा ही याद रखो, तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। जगतपुरा के वासियों ध्यान से ध्यान रखना, जगत क्या ध्यान रखोगे? यानी कि एपेरल पार्क, जगतपुरा जयपुर के अंदर है। क्यों थक रहे हो? ठीक है, एपेरल पार्क कहां है? जगतपुरा जयपुर के अंदर। होजरी पार्क कहां है? चौपंकी खैरतल तिजारा में। ऊन कॉम्प्लेक्स कहां है? ब्यावर के अंदर है। लो बेटा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। ओके चलिए देखो नेक्स्ट, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स। ये कहां कहां है? ये है दौसा के अंदर, राजसमंद के अंदर और करौली के अंदर। कहां है? दौसा, राजसमंद और करौली के अंदर है लघु खनिज कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या ध्यान रखोगे? इसकी भी कोई बना देते हैं ट्रिक। ठीक है, डोकरा, डोकरा नहीं डोकरा। ठीक है, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स डोकरा, दौसा, करौली और राजसमंद। ठीक। स्टोन पार्क, सी डॉस आयामी पत्थर बोलते हैं जिसे। ठीक है, सी डॉस आयामी पत्थर। तो यह है देखो विष्णोदा धौलपुर, मंडोर जोधपुर और सिकंदरा दौसा। विष्णोदा धौलपुर, मंडोर जोधपुर और सिकंदरा दौसा के अंदर है सी डॉस आयामी पत्थर। ठीक है। एग्रो फूड पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रो फूड पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर। ठीक है, श्री जोधा क्या याद रखोगे? श्री जोधा को अलवर ले गए, श्री जोधा।
फिर जोधा को अलवर ले गए। फिर देखो अर्थ स्टेशन, ये कहाँ है? सीतापुरा, जयपुर के अंदर है। चर्म उद्योग कहाँ है? मानपुरा माचेड़ी, जयपुर के अंदर है। मानपुरा माचेड़ी, जयपुर। पानी के मीटर, कैप्स्टन मीटर, जयपुर के अंदर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे कैसे पूछा जाता है। पानी के मीटर, कैप्स्टन मीटर, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखो, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, बिजली के मीटर, जयपुर मेटल्स, जयपुर के अंदर। ये भी श्रीमान टावर इंडस्ट्रीज, भैया ये कहा है? ये भी जयपुर। शिमको वैगन, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। देखो सिम्को वैगन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिम्को वैगन फैक्ट्री जो है वो भी भरतपुर के अंदर है। और केबल इंडस्ट्रीज, ये हमारे पाली में है, पिपलिया कला, पाली के अंदर। नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी, ये कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स कॉरपोरेशन, ये कहाँ है? जयपुर। तो अधिकांश तो जयपुर के अंदर ही है, अधिकांश तो जयपुर के अंदर ही है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। ओके, राजस्थान टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, ये कहाँ है? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ है? ये मैंने बार बार बताया, खैर चलती जा रहा। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ है? कोटा। फ्लोस्पार संयंत्र, ये कहाँ है? डूंगरपुर। टायर ट्यूब कारखाना, ठीक है, तो इसको तो कैसे टाट कांक ऐसे मैंने याद करवाया था, टाट कांक। तो टायर ट्यूब कारखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये कांकरोली राजसमंद में। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। कृषि के औजार के लिए गजसिंहपुरा श्री गंगानगर भी प्रसिद्ध है, और नागौर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। एक ये जीएम गोस्वामी कोई कमेंट कर रहा है बेटा कि धुरंधर किस किसने देखी, धुरंधर किस किसने देखी। मुझे यही समझ नहीं आता कि आजकल के युवा इतने भटकते क्यों हैं, जबकि हम जैसे मास्टर उनको समझाने वाले होते हैं कि बेटा धुरंधर किस किसने देखी। इस प्रश्न के उत्तर को वहां पे पेपर में नहीं ढूंढना पड़ेगा, पेपर में तो जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। फिर वहां पे जो है धुरंधर है ना, वही आगे निकलेंगे, बाकी के बाहर सीधे। तो धुरंधर किस किसने देखी ये पूछना ही नहीं चाहिए, और अभी देखने का समय नहीं है, 17 जनवरी बाद देख लेना। और धुरंधर किस किसने देखी, हम भी उनके अवार्ड दे तू, हमें यूं भी आज जो है था ध्यान है कि वो मैं गालियों ना वो फिल्म पर्यटन वो नीति, ठीक है, फिल्म वाली, तो वो आप लोगों को जीजीडी जो अब मैं डाल के बताया, तो बिम मन लगे को वो इनाम वो गोस्वामी जी ए दे। ठीक है, सॉरी सर मैंने देखी थी। अरे तुम देखी देख ली बस, अब दूसरे सबने डिस्टर्ब करने कटे काम है वो बता। और मतलब कम कॉपी पेस्ट कर दियो 20-25 बार। धुरंधर किस किसने देखी? अरे धुरंधर तेरे काका जी, मैंने नहीं देखी अभी तक। ले क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ाने में व्यस्त है यहाँ, और तुम्हारे लिए दिन रात लगे रहते हैं कि तुम भैया पढ़ लो, तुम सिलेक्शन ले लो, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये दुनिया में बहुत खतरनाक धुरंधर बैठे हैं, जीने नहीं देंगे। अरे काका जी पढ़ ले रे, धुरंधर किंगे देखी, क्यों जीव खा रही हो? और भाई दूजा टावर हो तुम है नहीं पढ़ना तो तू पाची देख ले धुरंधर आगी, लेकिन पढ़ने वाला टाबर है नहीं, आगे डिस्टर्ब मत कर तू। लो आगे बढ़ो। राजस्थान के औद्योगिक पार्क, अच्छा ये तो हेडिंग तो यार वो की वही तो चल रही है। लोहे के औजार कहां? नागौर। बड़ी लाइन के वैगन कहां है? कोटा। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। देखो जहां जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं ना आपको, उनको हल्के में मत लेना, ये वास्तव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवंती स्कूटर्स, ये कहां है? अलवर। लीलैंड ट्रक्स कहां है? देखो आप लोगों ने ट्रकों के आगे, कईयों के आगे से लिखा देखा होगा, अशोका, लीलैंड ट्रक्स, महिंद्रा, ये सब ये कंपनियां हैं। तो लीलैंड ट्रक्स कहां है? अलवर। पेपर जामोटिया मिल्स कहां है? जयपुर। माचिस के कारखाने कहां है? कोटा और जयपुर के अंदर। बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? टोंक। बीड़ी उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? टोंक और ब्यावर। गायत्री स्पिनर्स, ये कहां है? भिलवाड़ा। मलमल उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहां का? मथानिया जोधपुर। फूल उद्योग, फ्लावर, ये कहां के? पुष्कर और खमनोर। पुष्कर और खमनोर, खमनोर कहां पड़ता है? पुष्कर तो देखो अजमेर में, पुष्कर अजमेर, और खमनौर कहां है? राजसमंद के अंदर। खमनौर कहां है? राजसमंद के अंदर। तांबे के बर्तन भीलवाड़ा, ठीक है। पीतल के बर्तन जयपुर। संगमरमर प्रोसेसिंग सेंटर कहां है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। संगमरमर प्रोसेसिंग सेंटर किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े।
इसके अलावा देखो मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का भैया कहां पे है, कारखाना अजमेर। ट्रांसपोर्ट हब कहां है, रेल मगरा राजसमंद में। वुलन कॉम्प्लेक्स कहां है, गोहना ब्यावर और जैसलमेर के अंदर। हैंडीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स ये कहां है, जयपुर में। कृषि उद्योग केंद्र कहां है, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, ऑटो सहायक पार्क कहां है, गिलोट निमराना सीतापुरा जयपुर। ऑटो कंपोनेंट केबल एंड गारमेंट जो है वो कहां है, पाथरेडी। पाथरेडी खैरतल तिजारा के अंदर पड़ता है, पाथरेडी खैरतल तिजारा के अंदर पड़ता है। जापानी पार्क कहां है, निमराना। ताइवानी पार्क कहां है, निमराना। और कोरियाई पार्क कहां है, ये तीनों ही निमराना के अंदर है। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहां है, अचरोल जयपुर के अंदर है। ठीक है, और मार्बल मंडी कहां है भाई, अभी अपन ने पढ़ा था किशनगढ़ अजमेर। ठीक है ना। और साइबर पार्क ये कहां है, जोधपुर। हस्तशिल्प डिजाइन विकास शोध केंद्र कहां है, ये अरे यार जयपुर के अंदर। हाथ में खुजली क्या हो यार, लगे है कोई धनबाद आने वालों है। क्यूआर कोड दे दूं क्या, थे सभी लगा दो हाथों हाथ ही, जो कि हाँ खुजली असली जो है हाथों हाथ के आउटपुट भी आएगा है। क्या तुम में से कोई मेरे को लगता है ऐसे नौकरी लग के सैलरी लगाने वाला है मेरे अकाउंट में, इस आवा वाला है भाई। क्यों खुजली कैसे आ रही है, याद लगता है तुम में से कई सारे बच्चे नौकरी लगने वाले हैं। आपके पास आया मेरे पास आया एक ही बराबर है, हो सकता है ये शुभ संकेत हो। चलिए स्क्रीनशॉट लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे। चलो अब देखो कुछ जो है अपन इनमें पढ़ लेते हैं, इनके औद्योगिक जो आप लोगों की संस्थाएं कार्यरत है, औद्योगिक जो संस्थाएं कार्यरत है राजस्थान की, वो उसके भी मैंने 2 जीजीडी फैक्ट दिए थे। ठीक है, और दोनों ही वो वापस मैं इस क्लास में शामिल कर रहा हूं जिससे याद रहे। तो सबसे पहले नंबर पे है रिक्को, सबसे पहले नंबर पे है रिक्को, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। पूरा नाम क्या है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। हिंदी में कह दो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग जयपुर के विनियोग निगम। ठीक है, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। इसमें ध्यान रखना इसकी स्थापना जनवरी 1980। अब जनवरी 1980 में मतलब नाम परिवर्तन करके जनवरी 1980 में रखा है, वैसे स्थापना जो है 1969 के अंदर ही इसकी हो चुकी थी। कार्य क्या है, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन करना और वृहद और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध करवाना। इस तरीके से पूछते हैं ये। ठीक है ना, पहले माइंस एंड मिनरल्स वाला भी इसके साथ में चलता था, फिर बाद में वो जो है इसको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल रिको नाम से अस्तित्व में आया 1980 के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आरएफसी यानी कि राज्य वित्त निगम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके स्थापना वर्ष पूछा जाता है 1955, 1955 1955 के अंदर वित्त निगम। 17 जनवरी 1955 में स्थापना है, मुख्यालय जयपुर में है और नाम कैसा है, वित्त। यानी कार्य क्या होगा, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। भाई नाम में वित्त है तो वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ही काम करता है ये। तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ये क्या है, राजस्थान लघु उद्योग निगम। स्थापना इसकी 3 जून 1961, मुख्यालय जयपुर। उद्योगों को कच्चा माल और विपणन उपलब्ध करवाना, सेमिनार प्रदर्शनी व्यापार मेलों का आयोजन करना भी इसके काम के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अगला देखिए रूडा, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ये नवंबर 1995 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय इसका भी जयपुर के अंदर है। तो यह 4 संस्थाएं बताई, चारों के मुख्यालय जयपुर में। याद करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलो बेटा आगे। ओके, अगला देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये 10 जनवरी 1966 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका देवारी उदयपुर के अंदर है यहाँ। और प्राचीन नाम क्या था, मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सहयोगकर्ता यानी ब्रिटेन की सहायता से स्थापना की गई है, ब्रिटेन की सहायता से। इसके संयंत्र है, जिंक स्मेल्टर है देवारी उदयपुर के अंदर, 1968 में स्थापना हुई। और सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़ में है, 1991 में स्थापित किया गया, 1991 में स्थापित किया गया। फिर देखिए यहां आते अपन सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये जयपुर के अंदर है। स्थापना कब हुई है, 30 सितंबर 1964 को। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है इसमें, 60-40 है।
और हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ये हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कनकपुरा जयपुर के अंदर, स्थापना 1981। केंद्र राज्य रिको की जो हिस्सेदारी है, वो राज्य में रिको की हिस्सेदारी इसमें 51-49 की हिस्सेदारी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों आवाज सही नहीं आ रही क्या? एक बच्चे कमेंट आया, आवाज मेरे हिसाब से तो सही आनी चाहिए, सही को नहीं आ रही क्या? क्या हो, अच्छा ये लग रहा होगा इसके ना जैकेट के यहाँ पे, इसलिए कर बज रहा होगा। देखो अब शायद हो सकता है जैकेट की ऐसे चैन लग रही हो तो फिर उसको भी समस्या होगी, पता नहीं। देखो सही है, तो देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसमें मुख्यालय पूछेंगे आपको खेतड़ी का पड़ता है, झुंझुनू के अंदर। ये जब फैक्ट जब दिया था तो वो उस समय जिले अलग थे, अब फिर वापस अलग हो गए। स्थापना इसकी 9 नवंबर 1967, सहयोग करता है यूएसए की तरफ से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहां है? कोटा में, 1965, रूस की सहायता से स्थापित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एचएमटी बोलते हैं जिसको, ये अजमेर में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1967 है। चेकोस्लोवाकिया की मदद से ये घड़ियों और लैद मशीनों के लिए स्थापित किया है, लेकिन वर्तमान में ये बंद पड़ी है फैक्ट्री, ठीक है। मॉडर्न बेकरीज, ये कहां है? जयपुर में। स्थापना इसकी 1965, वर्तमान में इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को बेच दिया गया है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये भी जयपुर में, और 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो ले स्क्रीनशॉट ले सको थे। अब तक 7 औद्योगिक नीतियां जारी हुई, आपने 5 बताई। यार 5 ही है टाबर बे, अलग अलग नीतियां अलग अलग है बे, 7 औद्योगिक नीति थोड़ी है, कौन ज्ञान दे दियो रे, 5 ही है। भजन लाल जी कहोगे 7 रो है, 5 है, ऐसा तो छोटी मोटी आ जाती है। निवेश नीति आ गई तो आप उसको भी कह दोगे कि औद्योगिक नीति है, यहाँ थोड़ी वह डाल रहा। अरे अजीत है, बड़ा टाबर ही रिया हो रहा है, मन लगे भजन जी डायरेक्ट संपर्क है छोरे को। इतना कमेंट करिया आ तो कॉपी पेस्ट तो भाई साहब जी यहाँ के, हा पुख्ता जानकारी है एकदम। अरे पढ़ो क्यों, फालतू दिमाग नहीं लगाना कभी भी, आता हुआ सवाल भी गलत करके आओगे फिर, है जो चीजें जैसे है वैसे ही ध्यान में रखो, एक्स्ट्रा अति के चक्कर में गलत हो जाएगा कभी। देखो उद्योगों के संबंधित तो और चीजें पढ़ लो। राजस्थान में अभ्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अभ्रक की ईंटों के लिए, अभ्रक उत्पादन के लिए जो है वो ध्यान रखना है आपको कि वो भीलवाड़ा है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहां होता है? उदयपुर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक टसर रेशम उत्पादन कहां होता है? वो कोटा के अंदर। और राजस्थान में सबसे पहले कागज का निर्माण कहां किया गया था? जयपुर सांगानेर के अंदर। कहां उत्पादन कहां हुआ था? सांगानेर जयपुर के अंदर, ठीक है। राजस्थान में रुपए का कागज और स्याही बनाने के कारखाने कहां है? भिवाड़ी वालों आऊंगा जल्दी, ध्यान रखना, गिफ्ट लूंगा बढ़िया वाला। कौन सा? कुछ नहीं चाहिए मुझे तो ये स्याही और ये कागज दे देना बस। एक मास्टर को क्या चाहिए? पेन में स्याही चाहिए और लिखने के लिए कागज चाहिए, लेकिन ये वाले चाहिए भिवाड़ी में जो मिलते हैं स्पेशल, वो वाले, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज उद्योग, ये गोसुंडा चित्तौड़ के अंदर और सांगानेर के अंदर। राजस्थान का 5वां एग्रो फूड पार्क कहां पे? झालावाड़ के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी समझो ना, डालडा, ठीक है, जिन कहता आपा डालडा, तो वो वनस्पति घी का कारखाना कहां बना? सबसे पहले भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इनकी स्थापना भारत सरकार की किस नीति के तहत की गई? तो आयात निर्यात नीति 1997-2000 के अंदर की गई। और कुल स्वीकृत सेज जो है उनकी संख्या 6। राजस्थान में आयोडाइज नमक, ये नामक नहीं ये नमक है, ठीक है, जिनके नमक में पूछते हैं वो ऐड आती थी आपके नमक में आयोडीन है, तो आयोडाइज नमक कारखाने कहां लगाए गए? डीडवाना और पचपदरा में। नीमराना में स्थापित जापानी पार्क में सहयोग करने वाले मुख्य जापानी कंपनी कौन सी है? तो वो जेट्रो है। जापानी कंपनी का नाम क्या है? जेट्रो है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई दादा, स्क्रीनशॉट लो।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप लोगों के सामने मैंने कल आप लोगों से एक जिक्र किया था, पता है कि सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक वाली जो अपने गाइड आई है उसके अंदर अपने ये वाली चीजें जो है जैसे कि इकोनॉमिकल डेटा है, ऐसे जो नीतियां हैं वगैरह वो सारी बहुत तबियत से उसके अंदर शामिल किया। उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आज क्लास में शामिल कर ली। तो जो गाइड पढ़ रहे हैं उनके पास तो है, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि आपने पढ़ा ही नहीं है और आप उस 3-4 पेज के डेटा को, नए डेटा को पढ़ने बैठ जाओ। इतना समय नहीं है अभी। तो ठीक है, जो टॉपिक कवर करना है वो कवर करो, बाकी ज्यादा गहराई में अब मत जाना। ठीक है, चलो जितना मैं इसीलिए शॉर्ट ही लेके आया हूं, ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024, ये योजना जो है विनिर्माण सेवाएं और MSME स्टार्टअप अनुसंधान और विकास R&D ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, औद्योगिक अवसंरचना और निर्यात संवर्धन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे राजस्थान के औद्योगिकरण में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। तो ये ध्यान रखना 2024 में, कब है 2024 राजस्थान। और फिर देखो यहीं पे पास में दे रखा है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश प्रोत्साहन। यदि पूछ ले कब लॉन्च की, तो 8 अक्टूबर 2024 को। उद्देश्य राजस्थान में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता, हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और 2024-25 के दौरान दिसंबर 2024 तक कुल 36,344 करोड़ के निवेश प्रस्तावों वाली 410 इकाइयों हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। ठीक है, चलो एक जनो टेंशन में आएगा, सूरज भान तो बहुत तगड़ी वाली टेंशन में, क्या आप तो फ्री पढ़ाते हो, फिर गिफ्ट किस बात का? अरे किट जबरदस्ती थोड़ी लेवा रहे हैं, तू इतनी टेंशन में क्यों आएगा? और है क्या ध्यान के सर आएंगे तो वास्तव में लेंगे? अरे भैया हम तो देने में विश्वास करते हैं, तू ही टेंशन में आएगा। अरे फ्री पढ़ाते हो, गिफ्ट किस गरीब मारवाड़ी में कहावत है, रोते जाओ मरे की खबर लाओ। ठीक है, रोया मत करो रे बेटा, कौन ले रहे? लेना होता तो फीस ही ले लेता, बस गिफ्ट क्यों लेता? फीस लेने पहले मैं खुद ही लिया था। तो ईश्वर का दिया सब कुछ है, तुम पढ़ लिया करो। हम जिगर ही नहीं है यूं, मतलब वो देखो कितनी टेंशन में आयो। अरे जिगर बड़ा रखो, देने वाला तो वो है, दाता तो वो है, वो देता है? जिगर बड़ा होना चाहिए, पहले ही रोको। मुझे नहीं लगता ये भिवाड़ी का तो नहीं हो सकता, भिवाड़ी के तो लोग बहुत दिलदार है, ये तो मैंने देखा है। भिवाड़ी के कई सारे स्टूडेंट है अपने, बहुत दिलदार है। ये नहीं हो सकता भैया भिवाड़ी का है। पाकिस्तानी तो नहीं है कहीं, पाकिस्तानी स्पाई एजेंट, ये आजकल रील वील बहुत चल रही है पाकिस्तानी स्पाई एजेंट वाली, क्योंकि पाकिस्तानी वाला है देखो, नहीं बिंगे काल जो काटो है भाई, बांगे पाटे बांध दिया, 500 रुपए किलो तो आटो ही है, काल जो राखो काटो ही है। ठीक है, हो ये लक्षण मन लगा भाई, हो सके भाई साहब जी भावना बताई बिंगे हिसाब तो लग गया भाई। लो राजस्थान MSME नीति 2024, राजस्थान MSME नीति 2024 ये क्या है? देखो अब देखो, कल अपन ने 2017 के अंदर पढ़ा था, आप लोगों को MSME दिवस वगैरह कल बताई थी मैंने, हस्तकला नीति वगैरह सब। अब यहाँ पे देखो, संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान MSME नीति 2024 को लागू किया। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या निकल के आ गई? 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी और इसका लक्ष्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक MSME पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना है। ठीक है, चलो ले भाई स्क्रीनशॉट लो। अरे उस सूरज को छोड़ दो बेचारे, थैला रे मत पड़ जाओ रे बिंगे, हो जिया कदी कदी यार, इसमें क्या है, हो जाता है। लो भाई स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, यह योजना 8 दिसंबर 2024 को प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, इसको भी ध्यान रखना, जिसमें प्रारंभिक लक्ष्य 15 क्लस्टरों को विकसित करने का रखा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019, विनिर्माण और सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने
और वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाना। कितना? 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाने से रिलेटेड है। और 10 करोड़ तक का ऋण इसमें है, और 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। 2023-24 के दौरान 7,920 उद्यमियों को 1451.70 करोड़ राशि का ऋण वितरित किया गया है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। हाँ, क्या गुरुजी इसके बाद सेकंड ग्रेड का बैच करवाओगे क्या? हाँ, सेकंड ग्रेड का बैच करवाएंगे भाई। लो डेट लिख लो सेकंड ग्रेड के बैच की। एकलव्य बैच के बाद में एक और निशुल्क बैच आएगा आप लोगों के लिए। किसके लिए? वरिष्ठ अध्यापक के लिए। वरिष्ठ अध्यापक जीके के लिए एक और निशुल्क बैच शुरू करेंगे। ये शुरू करेंगे अपन, आप मानकर चले, मैं अभी डेट बता देता हूं आप लोगों को, 1 फरवरी 2026 से। ठीक है, लो 1 फरवरी 2026 से करेंगे और बैच का नाम रखा जाएगा ठीक है, ओके टावरो। 1 फरवरी 2026 से आप लोगों के लिए वरिष्ठ अध्यापक का बैच जारी किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। 1 फरवरी 2026 से आप लोगों के वरिष्ठ अध्यापक में एकलव्य बैच में अपन ने जो कुछ पढ़ लिया, उसके बाद में अपन आगे जो बचा है वरिष्ठ अध्यापक के अंदर, वो सारा का सारा मैटर जो है वो पढ़ेंगे आप लोगों के किसके अंदर? एकमात्र बैच के अंदर। कहां पढ़ेंगे? और ये एकमात्र बैच कब शुरू होगा? ये होगा आपके 1 फरवरी 2026 से शुरू कर देंगे अपन जीके की क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर। कहीं किसी ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, एक भी क्लास आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों के ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए स्पेशल बैच शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम पछो मत पूछियो मन बार बार क्या गुरुजी शुरू करोगे, बैच शुरू करोगे, वो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये बैच का नाम रहेगा, नोट कर लेना और इसके अनुसार अपन आगे बढ़ लेंगे। अब पढ़ लें, इस क्लास को पूरा पढ़ लें। ठीक है, चलिए चलो भाई बढ़ते हैं। ये घोषणा अभी देखो बिना कहे आप लोगों की यहां पे घोषणा कर दी है। ठीक, राजी रहो बस, ओके। देखिए अब आप लोगों के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखो, अभी इसमें से प्रश्न बना भी था, अभी यांत्रिकी वाला प्रश्न बना था। तो देखो पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में निर्यात लगातार बढ़ा है और राजस्थान की सिर्फ 5 निर्यातक वस्तुएं, जिनमें ये अभियांत्रिकी वस्तुओं वाला पूछा था, इंजीनियरिंग वस्तुएं। नंबर 2 पे आती है जवाहरात और आभूषण, नंबर 3 पे धातुएं, नंबर 4 पे कपड़ा और नंबर 5 पे कृषि एवं खाद्य उत्पाद। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और जैसे इनमें आप लोगों को जो देखना है कि भाई इनमें कितना कैसे आउटपुट रहा है, तो ये मैंने सारणी शामिल की है, जिसको मैं पीडीएफ आपके कल जितनी भी पीडीएफ बाकी है वो सारी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उसमें से आप अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, देखो 2023-24 के दौरान 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया। और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है ओशिया जोधपुर के अंदर, फिर है उमरिया झालावाड़ के अंदर, राजास नागौर के अंदर, कुंज बिहारीपुरा जो सबसे बड़ा है ये जयपुर में, नाडोल जो है पाली के अंदर, ये नाडोल पाली में ही आप लोगों को ध्यान रखना है, माता आशापुरा का मंदिर है, और धर्मपुरा बाड़मेर के अंदर है, नैनवा बूंदी के अंदर है, वरकाना पाली के अंदर, और माल की टूस ये सबसे छोटा है जो उदयपुर के अंदर है, और मालवा का चौरा उदयपुर के अंदर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी नोट कर लेना। और रिको राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों एवं अन्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट।
चले ओके। देखो रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क और जोन एक बार फिर नजर मार लेते हैं। जैसे कि एग्रो फूड पार्क है, 4 एग्रो फूड पार्क आप आज अपन ने पढ़े हैं, बोरानाड़ा जोधपुर, श्री गंगानगर, अलवर, कोटा के अंदर, है ना। और तिवरी जोधपुर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया गया है। जापानी जोन ये कहा है, निमराना कोटपुतली रोड के अंदर। और देखो निशिन मित्सुई, डाइकिन, डाइनिची कलर जैसी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित है। ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, जैमसन ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय सेज सीतापुरा जयपुर में, और महिंद्रा सेज जो है वो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंदर है। कहां है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंदर। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क ये कहां है? ये बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क ये कहां है? ये जम्वा रामगढ़ और धौलाई जयपुर के अंदर है। यहां ये नीलामी से आवंटन किए गए। ठीक है। स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉय जोन ये कहां है? कुस्केड़ा, और दूसरा जो है भिवाड़ी के अंदर है। ठीक है, भिवाड़ी द्वितीय में। तो ये सारे जो है आप लोगों को ध्यान रखना, रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क और जोन्स है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो। और भाई साहब इसी के साथ आज की क्लास देखो थोड़ी सी लंबी जरूर हुई है, लेकिन आज अपन ने उद्योग में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। यानी बचा हुआ उद्योग का टॉपिक मैं चाहता तो आधी आज पढ़ा के आधी कल पढ़ा सकता था, इसलिए सप्ताह पूरा हो जाता। फिर वीकेंड पे अपने शनि रवि क्लास आती नहीं है, लेकिन कल इस क्लास को इसलिए आज इसमें पूरा कर दिया कि कल आप लोगों के बचे हुए सिलेबस का अगला टॉपिक जो है वो करवाना है मुझे। ठीक है, तो इसलिए कल फिर आप लोगों के नया टॉपिक जो अब देखूंगा मैं सिलेबस में आगे क्या आ रहा है, तो उसके अनुसार नया टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। उद्योग हो गए हैं आप लोगों के पूरा। अब देखो जो कह रहे थे गुरुजी शैक्षिक परिदृश्य कब कराओगे, राजस्थान का जो वो 50 नंबर वाला मैटर है उसमें बहुत सारी चीजें बाकी है। तो अब बहुत सारी नहीं है भैया, 90% अपन कवर कर चुके हैं, मात्र 10% बचा है, तो उसको जो है अपन पढ़ लेंगे 5-7 दिन के अंदर पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, 5 जनवरी में पहला कंप्लीट करना। ओके, तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।